वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले जो अभ्यर्थी मुझे पहली बार देख रहे हैं या पहली बार चैनल को विजिट किया हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं नई भर्तियों की। आपके लिए लगभग 32,000 भर्तियाँ आई हुई हैं। अभी मैंने टेलीग्राम पर भी एक नोटिफिकेशन टाइप का एक विज्ञप्ति टाइप की डाली हुई थी कि कब से फॉर्म भराएंगे और कौन कौन एलिजिबल है वो भी आज आपको पता चल जाएगा। और ये मान के चलिए बहुत बड़ी भर्ती ही है, ये बहुत सारे पद हैं। हम यदि सिंपली बात करें अपने मध्य प्रदेश की लैंग्वेज में तो आप इसे वर्ग 2 कह सकते हैं। वहाँ पे मिडिल, यहाँ पर भी मिडिल की जो वैकेंसी आती हैं यहाँ पे आप वर्ग 2 कह देते हो, या माध्यमिक शिक्षक, वहाँ पर भी माध्यमिक शिक्षक की ही भर्ती हैं। और 32,000 के लगभग वैकेंसी हैं और इससे ज़्यादा ही होंगी, तो एक बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा। और एक और चीज़ आपने देखी होगी, आप जब वहाँ पे जब आप 9th और 10th के लिए या 11th और 12th के लिए फॉर्म भरना चाहते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे बिहार टेट क्वालिफाइड मांगते हैं, लेकिन 6 to 8 में ऐसा नहीं है। यहाँ पे यदि आपका सी टेट पेपर क्वालिफाइड है, पेपर 2, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहोगे, आप फॉर्म भर पाओगे। हालांकि ये सारी चीज़ें क्वालिफ़िकेशन वाली बातें जैसे ही पूरा विस्तृत विज्ञप्ति आएगी, नोटिफिकेशन आएगा डिटेल्ड वाला, उससे आपको पता चल जाएगा, वो भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं कोशिश करें कि ये वाला एग्ज़ाम निकाल लें। लगभग नवंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में फॉर्म भरा जाएंगे, निश्चित तौर पे भरा जाएंगे। वो जो बिहार में अभी जो भर्तियां चल रही हैं बिल्कुल टाइम टू टाइम लेकर चल रहे हैं, और दिसंबर में एग्ज़ाम आपके हो जाएंगे। 7 से 12 दिसंबर का शायद उन्होंने बताया हुआ है। ये मान के चलो कि 15 दिसंबर से पहले वो परीक्षाएं भी ले लेंगे और बहुत ही जल्द आपकी नियुक्तियां भी वहाँ पर हो जाएंगी। बिहार के अभ्यर्थी तो तैयारी कर ही रहे हैं और अन्य राज्यों के भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा जो तैयारी कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश वाले हैं। मध्य प्रदेश वाले थोड़ा सा एक्टिव नहीं रहते, पता नहीं क्यों, या उन्हें जानकारियाँ नहीं रहती हैं। अब जैसे आपका सी टेट पेपर 2 क्वालिफाइड है तो एग्ज़ाम आप दो, इतने सारे पद रहते हैं कि जो वैकेंसी हैं वो खाली रह जाती हैं, क्योंकि एक तो फ़िल्टर लग गया यहाँ पर टेट क्वालिफाइड का। आपके पास बिहार टेट हो या आपके पास सी टेट हो तभी आप एग्ज़ाम दे पाओगे। और 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 तो क्वालिफाइंग रहता है लैंग्वेजेस का, और पेपर 2 आपका मेन एग्ज़ाम रहता है। तो फ़िल्टर यहाँ पे ज़्यादा लग जाते हैं, तो बहुत मतलब जितनी वैकेंसी रहती हैं, आपने अभी प्राइमरी का देखा होगा, ऑलमोस्ट जिन्होंने पेपर दिया जो क्वालिफाइड हो गए सभी का सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो गया है। और आप मिडिल वाला पेपर, पुराना वाला पेपर देखोगे तो इतना विशेष डिफ़िकल्ट नहीं था, सिंपल टाइप का पेपर था। उसमें भी बहुत सारे विषयों के जो वैकेंसीज थी वो पूरी फिल नहीं हो पाई हैं। हाँ, तो आप उसको एक बार पुराने पेपर को देखना और भी क्लियर हो जाएगा कि आप इजीली उसको क्वालिफाई कर पाओगे। यदि एमपी में आपने एमपी टेट क्वालिफाइड कर रखा है, पात्रता परीक्षा, तो वो परीक्षा देना आपको बहुत हेल्प करेगी। मतलब आप क्वालिफाई कर सकते हो, आप सिलेक्शन तक वहाँ पे पहुँच सकते हो। और वहाँ की सैलरी काफ़ी अच्छी है, लगभग 45 के समथिंग तो आपको स्टार्टिंग सैलरी वहाँ पे मिलेगी ही मिलेगी मिडिल की। अपने यहाँ पे अभी कटपिट के 29 के समथिंग बनती है वर्ग 2 में। वहाँ पर वो क्योंकि यहाँ पे 70, 80, 90, 100 वाला रूल है, और वहाँ पे सीधी आपकी 44-45 के समथिंग सैलरी आपकी बनेगी ही बनेगी। तो सैलरी भी ठीक है। जब तक आपका अपने स्टेट में या कहीं पे सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक तो आपको जॉब करनी पड़ेगी। आप यहाँ करो भले ही कहीं करो, जैसे कि अपने मध्य प्रदेश में आप देखोगे तो अदर स्टेट वाले बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे, हैं निश्चित तौर पे। आप देखना कभी भी आप जब जो लिस्ट आती हैं उनमें आप देखोगे तो जो डोमिसाइल में अधिकतर नो ही आपको देखने को मिलेगा यूआर कैटेगरी में, क्योंकि वो तैयारी में कंटिन्यू रहते हैं, हर एक स्टेट का एग्ज़ाम देते रहते हैं। और अपने स्टेट वाले थोड़ा सा एक्टिव नहीं हैं, एग्ज़ाम दो, निश्चित तौर पे सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा। अभी लगभग ये मान के चलो कि आपके पास 1.5 महीने का टाइम है और इतने में आप तैयारी कर लोगे काफ़ी हद तक, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं।
ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाले हो, बहुत सारा कंटेंट आपका ऑलरेडी कवर है। तो तैयारी करो, अच्छे से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। जो बेसिक्स चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई हुई थी कैसे क्या तैयारी करना है, चाहे यदि आप MP टेट 2 की तैयारी कर रहे हो तो सच बता रहा हूँ ईजिली आप उस एग्ज़ाम को भी क्वालिफाई कर पाओगे। बस वहाँ पे 40 नंबर में आपका GK GS रीजनिंग मतलब मैथमेटिक्स, ये थोड़ा सा साइंस पॉलिटिक्स, ये थोड़ा सा 40 नंबर में आ जाता है। करंट अफेयर्स भी आ जाता है, वो 40 नंबर 80 नंबर का तो आपका सब्जेक्ट ही पूछा जाएगा और 40 नंबर का ये वाला पार्ट हो जाता है। जनरल नॉलेज आप कह सकते हो, आप रीजनिंग उसमें कह सकते हो, और भी चीज़ें हैं वहाँ पे मिक्सअप रहती हैं, जनरल साइंस। तो ये चीज़ें आपको 40 नंबर के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और आपका जो 80 नंबर का है वो तो आपका कवर है, आप कर ही रहे थे तैयारी कहीं ना कहीं, तो वो तो आपका रेडी है। बस 40 नंबर पे थोड़ा सा और फोकस करना पड़ेगा। यदि इस 80 नंबर पे आपके सब्जेक्ट पर कमांड है तो सब्जेक्ट ही आपका सिलेक्शन दिला देगा, यदि अच्छी खासी कमांड आपने बनाई हुई है तो। एग्ज़ाम दो, पक्का सिलेक्शन होगा। एग्ज़ाम देने में कोई बुराई नहीं है, अच्छे से तैयारी करो और मिडिल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से आप निकाल पाओगे। जो सिलेबस रहता है वो NCERT पर ही आधारित आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ से उठाए गए हैं, आप पिछला वाला पेपर देखोगे, बस समझ आपको आना चाहिए कि किस लेवल से घुमा फिरा करके क्वेश्चंस को पूछा हुआ है। पूछा बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चंस गए हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो और जो भी चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी, एक स्ट्रेटेजी वीडियो बहुत शानदार आपके लिए जल्द बना दूंगा यदि आप तैयारी कर ही रहे हो तो। और 1.5 महीने आपके लिए पर्याप्त होने वाले हैं, उनके लिए पर्याप्त होने वाले हैं जिन्होंने पहले से किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी करी है या तैयारी में अभी कंटिन्यू है। उनके लिए एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, आसानी से वो 1.5 महीने में भी चीज़ों को कवर कर सकते हैं और सेल्फ स्टडी के दम पे आसानी से सिलेक्शन आप ले सकते हो यहाँ पर भी। तो चलिए, आपके डाउट हों, कोई से क्वेरीज हों तो पूछिएगा, हम उन्हें बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। अदर स्टेट वाले भी मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, जो भी बिहार टेट की, जो BPSC TRE की तैयारी कर रहे होंगे, निश्चित तौर पे आप तैयारी करो और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जल्द देखने को मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।